ताजिया बनाने की परंपरा मुहर्रम के अवसर पर होती है और इसका संबंध इमाम हुसैन और करबला की घटना से है। ताजिया एक प्रतीकात्मक संरचना होती है जिसे इमाम हुसैन की करबला में शहादत की याद में बनाया जाता है। इस परंपरा को भारत में सबसे पहले तैमूर लंग ने शुरू किया था। कहा जाता है कि तैमूर लंग ने 14वीं शताब्दी के अंत में लगभग 398 ईस्वी भारत में ताजिया बनाने और उनके जुलूस निकालने की प्रथा की शुरुआत की थी। तैमूर ने मुहर्रम के दौरान इमाम हुसैन की शहादत की याद में एक प्रतीकात्मक मकबरे के रूप में ताजिया बनवाया था, जिसे बाद में लोगों ने अपनाया और यह परंपरा आगे बढ़ती गई। तैमूर लंग द्वारा शुरू की गई ताजिया बनाने की परंपरा समय के साथ भारत के कई हिस्सों में फैल गई। खासकर उत्तर भारत, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में यह परंपरा व्यापक रूप से प्रचलित हो गई। ताजिया बनाने का उद्देश्य करबला की घटना और इमाम हुसैन की शहादत को याद करना और उनकी कुर्बानी को सम्मान देना है। ताजिया का रूप अलग अलग जगहों पर अलग हो सकता है, लेकिन ये मुख्य रूप से इमाम हुसैन के मकबरे की प्रतीकात्मक नकल होती है, जो इराक के करबला में स्थित है। इसे लकड़ी, कागज, बांस और अन्य सामग्री से बनाया जाता है और इस पर कारीगरी की जाती है। कुछ ताजिए बहुत सादे होते हैं, जबकि कुछ बहुत ही भव्य और जटिल डिजाइन के होते हैं। मुहर्रम के दौरान ताजिए का जुलूस निकाला जाता है, जिसमें लोग इमाम हुसैन की याद में मातम करते हैं। इसे अशूरा के दिन यानी मुहर्रम की 10वीं तारीख को दफन या विसर्जित किया जाता है, जो उस दिन की याद है जब इमाम हुसैन और उनके साथियों को करबला में शहीद किया गया था। ताजियों को नदी या तालाब में विसर्जित किया जाता है, जो कि इमाम हुसैन की शहादत के प्रतीकात्मक रूप में देखा जाता है। भारत में इस परंपरा ने समय के साथ धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से गहरी जड़ें जमा ली और अब यह न केवल मुसलमानों बल्कि अन्य धर्मों के अनुयायियों द्वारा भी सम्मानपूर्वक निभाई जाती है। ताजिया बनाने और उसके जुलूस निकालने की परंपरा के आगे की बात करें तो यह प्रथा समय के साथ भारत और अन्य देशों में एक विशिष्ट सांस्कृतिक परंपरा के रूप में विकसित हुई। भारत में विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों में ताजिया निर्माण और उसके जुलूसों में स्थानीय सांस्कृतिक प्रभाव भी देखने को मिलते हैं। भारत में ताजिए की परंपरा। भारत में ताजिया की बनावट और उसके जुलूस की शैली जगह जगह के अनुसार अलग होती है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में ताजिए के जुलूसों का विशेष महत्व है। लखनऊ लखनऊ में मुहर्रम का खास महत्व है। यहाँ शिया समुदाय द्वारा इसे बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, जहाँ बड़े बड़े और बेहद कलात्मक ताजिए बनाए जाते हैं। हुसैनाबाद इमामबाड़ा और बड़ा इमामबाड़ा मुहर्रम के दौरान प्रमुख स्थल होते हैं। लखनऊ के ताजिए कला और संस्कृति का मिश्रण होते हैं और यहाँ के शिया मुसलमान इमाम हुसैन के प्रति अपनी आस्था प्रकट करते हैं। भोपाल भोपाल में ताजिए को बहुत भव्य तरीके से सजाया जाता है और ये परंपरा यहाँ लगभग 200 साल पुरानी है। भोपाल में बने ताजिए हाथ से बनी जटिल नक्काशी और डिज़ाइन के लिए प्रसिद्ध हैं। यहाँ पर ताजिया विसर्जन का कार्यक्रम बहुत ही विधिपूर्ण तरीके से किया जाता है। गुजरात और महाराष्ट्र में भी ताजिया की परंपरा विशेष है। यहाँ ताजिए को बहुत सजावटी ढंग से तैयार किया जाता है और जुलूस के दौरान लोग मातम करते हैं। महाराष्ट्र के नागपुर और पुणे में भी यह परंपरा जीवित है। ताजिए का वैश्विक प्रसार। ताजिए की परंपरा केवल भारत तक सीमित नहीं है। ये पाकिस्तान, बांग्लादेश, ईरान, लेबनान और कई अन्य देशों में भी प्रचलित है। ईरान और इराक में इसका स्वरूप अलग हो सकता है, लेकिन इसका उद्देश्य और भावनात्मक जुड़ाव वहीं रहता है। सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व। ताजिए न केवल एक धार्मिक प्रतीक हैं, बल्कि इनका सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व भी है। भारत के कई हिस्सों में हिंदू समुदाय के लोग भी ताजिए के निर्माण में हिस्सा लेते हैं, जो धार्मिक सौहार्द का एक अद्वितीय उदाहरण है। यह परंपरा भाईचारे और सामुदायिक भावना को बढ़ावा देती है। समय के साथ ताजिए की सजावट और उसके निर्माण में आधुनिक तकनीक का भी उपयोग होने लगा है, लेकिन इसके मूल भावनात्मक और धार्मिक महत्व में कोई बदलाव नहीं आया है। यह परंपरा आज भी इमाम हुसैन और करबला की शहादत की याद में उसी सम्मान और श्रद्धा के